बच्चा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीट केमिस्ट्री में इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होगा, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। चाहे सिलेबस आपके एनटीए ने दिया हो या एनएमसी ने, सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद आपकी प्रिपरेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही चीज मैंने आज के सेशन में इनका जो रिड्यूस सिलेबस है उस पर एक बहुत ही जबरदस्त डिटेल्ड एनालिसिस की है। मेक श्योर करिए कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी भी 80 to 90 मार्क्स पे लिंगर ऑन कर रहे हैं बेटा, तो आपको किस सेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है जो आपके मार्क्स को तुरंत ही पंप कर देगा एंड आप आराम से 150 से 160 के आसपास जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मेक श्योर करिए कि इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहां से आपको कौन मिल रहा है? आपकी केमिस्ट्री की मेंटोर, यानी कि आपकी सलोनी मैम, जो लगातार नीट केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको गाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टेक्निक्स नीट एग्जामिनेशन के लिए, और तीसरी कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हमने आपके लिए प्लान किए हैं इसी चैनल पर। तो मेक श्योर करिए कि इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं एंड शुरू करते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम ये जान लेते हैं कि पहले तो सिलेबस एनएमसी ने दिया, और एनएमसी के बाद एनटीए ने जो सिलेबस दिया बेटा, उन्होंने उन्हीं की लिंक दे दी। यानी कि चाहे एनटीए कंडक्ट करे या एमएनसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या कैसे करना है, सिलेबस क्या है, उसका लेवल क्या है, उस पर ध्यान देना है। आइए पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल्ड एनालाइज करते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में हमारे एनटीए ने फाइनली अप्रूव किया है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर 9 यूनिट्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इन चैप्टर को सभी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार इनके पास पूछने के लिए एक ही मुद्दा है, और वो क्या है? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर एक एक चैप्टर पर मैं ध्यान दूं तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका सबसे पहला काम है फॉर्मूला शीट बना लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला शीट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, यानी ओवरऑल पूरा जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है। ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक बैक क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। एंड उसके साथ साथ बेटा आप मेक श्योर करेंगे, अगर ये लेवल आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप AIEEE के जो पेपर्स हुआ करते थे लास्ट 30 इयर्स, या JEE के जो लास्ट 30 इयर्स के पेपर्स है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाइए। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, टी हाफ, ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड होते हैं, और मोलालिटी वाले न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेटा आपको 100% फोकस करना है आपके नील बोर के मॉडल पे, वहां से रेडियस, वेलोसिटी, ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नोड्स निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड क्वांटम नंबर्स आपका 100% क्लियर होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपका VSEPR थ्योरी के बेसिस पर कौन से मॉलिक्यूल्स आइसोस्ट्रक्चरल हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। उसके अलावा बेटा आपको ध्यान देना है यहां पर उसके हाइब्रिडाइजेशन, आपको फटाफट से कैलकुलेशन, फटाफट प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए। इस पे 100% क्वेश्चन होता है। एंड योर MOT थ्योरी, जिसमें अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये 3 सेगमेंट्स हमें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। VBT जब आप देखते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर जो बनाया हुआ है NCERT में, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं। इसके अंदर बेटा आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, और इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज, PYQs और आपके AIEEE के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर्स के JEE मेंस के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। सेम चीज जाती है सोल्यूशन के लिए, जहां पर राउल्ट्स लॉ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में जो वेंट हॉफ फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर उसका एन फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीजें एसोसिएशन डिसोसिएशन की हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
चाहिए। इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल एंड आयनिक के अंदर घुसते हो तो आयनिक के अंदर पूरा फॉर्मूला शीट H+, PH, H3O+, हाइड्रोलिसिस, अल्फा, ये सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला शीट रेडी रखिए। एनसीईआरटी के बुक बैक के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। रेडॉक्स के अंदर एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, बैलेंसिंग एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन, मोलार कंडक्टिविटी और आपका जो फैराडेज लॉ है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। करेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिला के बेटा 9 यूनिट्स हैं। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हम एक फॉर्मूला शीट बना ले और उसके बाद अगले 140 दिन जो हमारे पास बचे हैं जो बहुत ही क्रूशियल है, हो सकता है आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, मेक श्योर करिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस करेंगे। जितना आपका फास्ट रिविजन हो पाएगा, जितना आप अननेसेसरी थियोरी को पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे और उसकी जगह अगर आप खुद को स्विच कर पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, वो आपको हेल्प करेगा बेटा। डेफिनेटली आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो नोट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो नोट्स क्या होंगे आपके पूरे के पूरे फॉर्मूला शीट ही आ जाएंगे, वो 1 या 2 पेजेस में खत्म हो जाने चाहिए और उसके बाद आप सिर्फ खुद को पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जहां पे कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 4 यूनिट हैं इस बार के नीट के पेपर में। दैट इज योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपको ट्रेंड्स करने हैं और जितने भी ग्राफ दिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एटॉमिक साइज, आयोनिक रेडिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, उन सभी ग्राफ्स को थॉरली स्टडी करना है आपको। उसके अंदर एक्सेप्शंस को नोट डाउन करना है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन एक्सेप्शंस पर से होते हैं। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप बायो पढ़ते हो। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जितनी बार रिपीट करो उतनी बार कम है, क्योंकि आपको भी पता है पहले दिन पढ़ने के बाद जब दूसरे दिन पढ़ते हो ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा, हम भूल जाते हैं चीजों को, इसीलिए रिपीटिशन इज द ओनली की। इसे आपको बिल्कुल बायो के बाकी चैप्टर्स की तरह ही कवर करना है। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, नोमेनक्लेचर आ गया, आइसोमेरिज्म अगर आपने अच्छे से अपने मेंटोर से समझ लिया है। फाइनली बचता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सीक्वेंस एंड आपका बैक बॉन्डिंग यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड यूजेस जो हैं वहां पर जो मेटल्स के नाम है वो कभी कभी आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस में नीट के पेपर में आ जाते हैं। तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं, 140 दिन है हमारे पास, वी कैन गिव आवर 100%। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं शेर के पास। शेर कौन है बेटा? फिलहाल सबसे बड़ा शेर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर 9 यूनिट्स हैं। और भाई ये 9 यूनिट्स कहने को हैं, ये एक एक यूनिट को कितने हिस्सों में तुम तोड़ सकते हो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर आप सोच भी नहीं सकते। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी है और हाइड्रोकार्बन है, ये 11th का सेगमेंट है। फिर हैलोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, बायोमोलिक्यूल्स है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। कैसे कवर करना है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यही सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के अंदर। बेटा जितनी कोशिश हो सके आप ये ट्राई करिए कि ये जो 9 यूनिट्स हैं आप 30 डेज का टारगेट लेकर चलिए कि यार मुझे 30 दिन में ऑर्गेनिक तो खत्म कर देना है और अगले 30 दिन में 15-15 दिन डिवाइड करके इनऑर्गेनिक और फिजिकल को दे देना है। अगर मैं ऐसा कर लेती हूं तो मैं 60 डेज में पूरा सिलेबस नीट 2024 का कवर कर सकती हूं। एंड जितने मल्टीपल रिवीजन करने का आपको टाइम मिलेगा उतना आपके बेहतर स्कोर करने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे बच्चों। आप अगर ध्यान से देखें, मैं वेटेज की थोड़ी बात कर लेती हूं, जो ट्रेंड अब तक था नीट 2023 तक, चारों सब्जेक्ट बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, सबका 25% वेटेज है, अभी भी वैसा ही रहने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से 50 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के जूलॉजी के, 180 बॉटनी, 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री के, 200 मिनट मिलेंगे आपको एंड 200 मिनट के अंदर ही आपको एमआर शीट फिल करनी है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, आपके सारे सेगमेंट्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, सारे जहां पे डाउट है उसको रीसॉल्व करना है। यानी ये 3 घंटे 20 मिनट की तैयारी जो हम
अगले 140 दिन में कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं। 200 क्वेश्चन होंगे, 180 आपको उसके अंदर से अटेम्प्ट करना है, यानी हर 50 क्वेश्चन जहां पर भी दिख रहा है आपको उसमें से 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सही पे +4, रॉन्ग पे -1। भाई सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा कर रहा है बच्चा, और उसका सिर्फ एक कारण है, और वो है बेटा आपका फ्रीक्वेंटली रिवीजन ना करना। अगर सिली मिस्टेक्स की काउंटिंग रिड्यूस करना चाहते हो, नेगेटिव मार्किंग की काउंटिंग रिड्यूस करना चाहते हो, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। अगर मैं अभी भी बात करूं कि किस तरीके से 11वीं इंपॉर्टेंट है हमारी 12th के सिलेबस के साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए, बेटा अभी भी ये 40% इंपॉर्टेंस रखती है। 40 to 45% एंड 58% क्लास 12th का है, जिसमें ऑर्गेनिक का मेजर हिस्सा है। बेटा आप सोचोगे कि भाई मैम मेरे को तो बायो आता है, मैं फिजिक्स में वीक हूं, मैं केमिस्ट्री में वीक हूं, तो मैं ये आपको दे रही हूं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस, जहां पर हमने पाया बेटा कि जूलॉजी और बॉटनी में टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन 26 से 25, ट्विस्टेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, मीडियम रेंज के होते हैं, और टफ क्वेश्चन हार्डली 5 या 4 क्वेश्चन होते हैं बॉटनी जूलॉजी में। अगर यही बात मैं केमिस्ट्री के लिए कर लूं तो केमिस्ट्री के लिए बेटा मीडियम रेंज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। इनफैक्ट फिजिक्स में तो आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे नीट के पेपर में। अगर ढंग से पढ़ा है आपके लिए फिजिक्स ज्यादा आसान होगा केमिस्ट्री के कंपैरिजन में क्रैक करना। ट्रस्ट मी बेटा, केमिस्ट्री में लेवल को थोड़ा एलिवेट किया जाता है और 11 क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल वाले दिए जाते हैं। समझ रहे हो? तो अब तक अगर केमिस्ट्री को चुन्नू मुन्नू समझ रहे थे, ये समझना छोड़ दो। चारों में से अगर हम 10 या 15 साल का एनालिसिस लेकर यहां पर बैठे हैं तो समझ जाओ केमिस्ट्री में आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट की, एक एक्स्ट्रा किक की आवश्यकता डेफिनेटली है। एक और डेटा एनालिसिस आपको दिखाती हूं बेटा। ये जो था हमारा पहले का सिलेबस था, अगर आप ध्यान से देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की, ये क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो 22% वेटेज होल्ड करती थी, और उसके अंदर अभी भी हमारे केमिकल बॉन्डिंग जिसमें से 4 मार्क का आता है बेटा, पी ब्लॉक 3 मार्क का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 2 मार्क का, हाइड्रोजन नहीं है और एस ब्लॉक नहीं है। क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन या एस ब्लॉक के निकलने से कोई फायदा है हमें? बच्चों हमें ये तो फायदा है कि हमें ये चैप्टर्स और अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फायदा ये होगा कि यही जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो हमारे एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पी ब्लॉक में अब एक और क्वेश्चन आएगा, 3 की जगह 4 क्वेश्चन आएंगे, और ये अच्छी बात है कि अब आपको पी ब्लॉक और अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि और एक्स्ट्रा 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो आपका कायदे से काम आसान ही किया गया है। ये मत सोचिए कि हमारा बर्डन बढ़ा दिया गया, स्कोरिंग टॉपिक्स निकाल दिए। नो बेटा, आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जिस पे आपको ध्यान देना है वो कम किए गए ताकि आप एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर सके। करेक्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की देखें तो 12% था इसका वेटेज, और अभी भी बेटा मेटलर्जी यहां से हटाया हुआ है, तो मेटलर्जी के होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा भाई। इसके मार्क्स आराम से कोऑर्डिनेशन या डीएनएफ ब्लॉक को दिए जा सकते हैं, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग चैप्टर्स है वो राजा हो चुके हैं। यू नीड टू गिव योर 100% टू दोज चैप्टर्स। अगर यही चीज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर आती हूं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th 8% होल्ड करता है ऑर्गेनिक के अंदर, और क्लास 12th माय डियर स्टूडेंट्स 26% होल्ड करता है। जो बच्चा ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर रहा है, अभी भी नहीं हुआ है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्पेशल फोकस करिए बच्चों। 26% 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर जा रही है, कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है उसके अंदर। हैलो अल्केन, अल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीमर हटाया है। एक क्वेश्चन वहां से आता था, अल्कोहल, फिनॉल, एरोमेटिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, कार्बोनिल, नाइट्रोजन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड जरूरी नहीं उसमें से हर बार 2 क्वेश्चन आते थे, कभी कभी एक भी आते थे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कभी आते भी थे, कभी नहीं भी आते थे। आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म एज इट इज बना हुआ है,
हाँ, जो एक बहुत अच्छा सेगमेंट ऐड हुआ है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपके ये सारे नंबर शिफ्ट हो सकते हैं बच्चों। तो आप ये मत सोचिए कि भाई हमारा काम आसान हुआ है, हमें जो पढ़ रहे हैं ना उसको और चौकन्ना होकर पढ़ना है बेटा, नहीं तो इनके कटने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ना वेटेज पे फर्क पड़ेगा, ना पेपर पैटर्न पे फर्क पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एनी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विल इंक्रीज इन योर एग्जामिनेशन, दैट्स इट। करेक्ट। तो फोकस ऑन ऑर्गेनिक, ओवरऑल ऑर्गेनिक आपका 33 to 34% खींच कर लेकर जाता है बेटा नंबर, एंड ये अगर आपने अभी से नहीं किया ये आपको परेशान कर देगा एंड टू एंड में। फिजिकल केमिस्ट्री अगर क्लास 11th की बात करें तो ये होल्ड करता है 17% वेटेज, और अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो 15%, यानी कि आपको थर्मो और इक्विलिब्रियम नहीं आता है भाई, मेहनत कर लो बच्चों, अगले 4-5 दिन इन चैप्टर्स को दे दो अच्छे से, अभी से रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स नंबर लेकर जा रहे हैं। आयोनिक केमिकल दोनों मिला के 3 क्वेश्चन, थर्मोकेमिकल, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1, मोल कॉन्सेप्ट से 2, रेडॉक्स से 1, गैसियस स्टेट अब रहा नहीं हमारे सिलेबस में तो उसके नंबर कहीं पे भी स्विच हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉलिड स्टेट रहा नहीं, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आराम से इसका एक क्वेश्चन कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। समझो इस बात को कि हमें कुछ खास फर्क नहीं किया गया है सिलेबस रिड्यूस करके भी, ये सिर्फ आपका वहम है बच्चों। सो मेक श्योर करिए आपको देना है अपना 100%। कैसे देंगे 100%? क्या उपाय है आपके पास? लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं और बचे हैं हमारे पास सिर्फ 140 दिन, जिसमें से मैं मांग रही हूं आपके 60 दिन। इन 60 दिन के अंदर 30 दिन दे दीजिए ऑर्गेनिक के, बचे हुए 30 दिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। बेटा बहुत आसान है इस पूरे वेटेज चार्ट को कंप्लीट करना अगर आप सिलेबस को ओवरऑल देखते हो तो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये सारी चीजों में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अगले पिछले 6 महीने से कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हो। अब तक सिलेबस खत्म होने के नजदीक भी आ चुका होगा। तो बेटा ऐसा क्या है जो आपको और बचे हुए टॉपर्स को अलग बना रहा है? सिर्फ एक ही चीज, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आप लेथार्जिक मोड पे चले जाते हो कि मेरा तो सब हो चुका है। लेकिन आप कायदे से देखना, अगर आपकी बुक बंद है ना तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनिक की जो अब आप अभी तक आप भूल चुके होंगे। तो सिर्फ एक चीज आपकी हेल्प कर सकती है, सिर्फ एक चीज आपकी हेल्प कर सकती है बेटा, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, जितने बेहतरीन तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स 2 पेज में रेडी होंगे, आपका थियोरी रिवीजन में उतना टाइम वेस्ट कम होगा और आप उतना ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, क्योंकि रिवीजन तभी कर पाओगे बच्चों जब आपका थियोरी कंप्लीट होगा, एंड थियोरी कंप्लीट होने के बाद आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। पॉइंट नंबर 1, एकदम शॉर्ट नोट्स 2 से 3 पेजेस की हर ऑर्गेनिक के चैप्टर की। पॉइंट नंबर 2, क्विक 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 एवरी 4 डेज के बाद रिवीजन होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, आपका देना है आपको लगातार मॉक टेस्ट। अगर ये भी मिस कर रहे हो, ये 2 स्टेप मिस कर रहे हो, आप नहीं स्कोर पर कर पाओगे, आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाओगे। लिख के देती हूँ, बहुत सारे बच्चे हर साल सफर करते हैं और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से सफर करते हैं। अभी तक ढंग से पढ़ रहे होते हैं एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, इसके बाद एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वही आपको नहीं करना है। तो क्या करें? आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि दोबारा इसे कवर करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा बेटा, तो सीक हेल्प। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। सिलेक्ट अ मेंटोर, चूज योर मेंटोर हु कैन गाइड यू, कैन हेल्प यू इन प्रिपरेशन ऑफ योर नीट केमिस्ट्री सिलेबस। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से हेल्प, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट बेटा। मैं आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च कर रही हूं, एंड दैट इज रीस्टार्ट बैच। रीस्टार्ट बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कवर कर ली है या फिर से शुरू करना चाहते हैं या ड्रॉपर है, उन बच्चों के लिए ये नीट केमिस्ट्री का बैच जो चलेगा बच्चों अगले 60 दिन।
60 दिन मांग रही हूं मैं आपसे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे बेटा। 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, 720 नंबर के, हर चैप्टर का 300 क्वेश्चन का डीपीपी, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। गाइडेंस मैं लगातार आपको देती रहूंगी रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कहां पर वीक हो, क्या पढ़ सकते हो, क्या स्कोर है, कैसे इंप्रूव करोगे। डाउट सेशन लगातार एग्जाम के एंड तक आपके लिए मैं बनी रहूंगी। तो बेटा ये रीस्टार्ट बैच में कौन है? आपकी सलोनी मैम खुद है। मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। अगले 60 दिन में रीस्टार्ट कर सकते हो आप अपनी नीट की प्रेपरेशन इस पर्टिकुलर बैच से। एट व्हाट अमाउंट? जस्ट 1499 रुपीज। और ये रिवीजन कॉस्ट 11वीं और 12वीं की सिलेबस के सामने कुछ नहीं है। ये आपको भी अच्छे से पता है सिलेबस कितना वास्ट है, कितना टाइम चाहिए होता है, और कैसे स्ट्रैटेजिकली अगर आप चलते हो तो आप इसे अगले 60 दिन में मेरे साथ खत्म कर सकते हो। हालांकि ये बैच 3000 का था बेटा, लेकिन क्योंकि सलोनी मैम खुद इसको लॉन्च करने के बाद खुद अपना इनपुट देने वाली है, और मेरे स्टार्टिंग के सारे बच्चों के लिए मैंने मेक श्योर किया है कि दे शुड गो अहेड विद द अफोर्डेबल अमाउंट। और इसीलिए आप अगर इस अमाउंट पे इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो अगले 7 दिन के अंदर अगर आप कोड यूज कर लेते हैं S50 तो आपको ये 1499 रुपीज में अवेलेबल होगा। आप बोलोगे मैम हम ये कहां पर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से कवर करना है बेटा? तो ये जो बैच है ये बेटा आपको मिल जाएगा क्लास 24 एप्लीकेशन पर। आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, साइन इन करोगे नॉर्मल जैसे साइन इन करते हैं, और फिर उसके अंदर नीट कैटेगरी सिलेक्ट करके रीस्टार्ट बैच में रीस्टार्ट बैच में एनरोल कर लो। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग द बैच एंड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस की कब से स्टार्ट, तो आपको क्या करना है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना है बेटा। हेल्पलाइन नंबर मैं यहां पर लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए और आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। ये लीजिए 8302972601, 8302972601, ये है आपका हेल्पलाइन नंबर रिगार्डिंग एनरोलमेंट फॉर द रीस्टार्ट बैच। बैचेस स्टार्ट हो रही हैं बेटा 25 ऑफ दिसंबर से। पहले आपका इंट्रोडक्शन सेशन होगा, उसके बाद आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जीओसी ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट होगा, पहले 30 दिन में हम ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, देन वी विल स्विच टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। इन बिटवीन आपके फुल सिलेबस टेस्ट होते रहेंगे एंड बहुत कम टाइम बचा है बेटा। अगर आपसे नहीं हो रहा, इट्स ओके टू टेक हेल्प विथ योर ट्रस्टेड केमिस्ट्री एजुकेटर्स वेयर आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग, करेक्ट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एनरोल हो जाओ शांति से। सिलेबस आपका केमिस्ट्री का अगले 60 दिन में कवर करेंगे, फिर रिविजन करेंगे। जितना रिविजन के लिए टाइम अच्छा रहेगा उतना आप अच्छा बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। दैट वाज इट दैट आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज। अगर आप ये इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि खुद से अगले 60 दिन का टारगेट रखो। नहीं होता है बेटा, go ahead with this 1499 rupees is very minimal, keeping in mind the entire syllabus of 11th and 12th, and I'm going to help you out यार। पिछले साल जितने बार भी हमने पढ़ाया, वेदांतु, अनअकैडमी, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, वहां पे लगातार कई सारे बच्चों ने ये एंड वाले पार्ट में ही खुद के स्कोर 450 से इंप्रूव करके 550, 580, देन दे स्विच टू 610, 615, एंड उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल चुकी हैं। एंड वो जो स्माइल आती है एंड में और वो जो खुशी मिलती है उन बच्चों को उस तरीके से देखने में कि नाउ दे आर डॉक्टर्स, वो हमारे लिए भी बहुत फुलफिलिंग होती है बेटा। सो स्टार्ट योर प्रेपरेशन एंड ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, नीट के लिए, वो लगातार चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। सो मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू जॉइन द रीस्टार्ट बैच starting from
25 ऑफ दिसंबर। तो बच्चा लोग एनरोल कर लीजिए, धुआं धुआं करते हैं, नीट का सिलेबस करते हैं खत्म, साथ में आग लगाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बेटा।